आइसोमेरिज्म या फिर कह दिए समावयवता, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी। क्वेश्चन फिक्स टाइप का बनता है, जिस तरह से कोई भी आइसोमेरिज्म कंपेयर करने के लिए बोल दी जाए या कितने टोटल आइसोमर है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे और कंफ्यूज भी हुए होंगे। तो आज इसको क्लियर करते हैं किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना होता है और किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस करोगे आप लोग। इस लेक्चर के बाद इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे सही होंगे, कुछ फंडे जो है फंडामेंटल बेसिक्स जो है क्लियर होंगे आपके। तो मैं नवीन जोशी आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ आइसोमेरिज्म। पिछले लेक्चर में सिखाया कि आइसोमेरिज्म बेसिकली होती क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है। लेकिन अब अपन कंटिन्यू करते हैं। उसका फर्स्ट टाइप था दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता। तो कंटिन्यू करते हैं, आइए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हेडिंग डालते हैं, संरचनात्मक समावयवता। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म संरचनात्मक समावयवता। चलो देखते हैं क्या रहता है इसमें। सबसे पहले बेसिकली बताता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, क्या समझाता है अपने को। डेफिनेशन या परिभाषा, देखो संरचना का मतलब क्या होता है। आपने किसी मॉलिक्यूल, जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो कभी नहीं बताता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि किस तरह से एटम आपस में कनेक्टेड है। जैसे C6H6 है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, आणविक सूत्र जो है। लेकिन आप ये नहीं बता सकते किस तरह से पार्टिकल आपस में कनेक्टेड है, कौन सा किससे बंधित है। वो सारा संरचना, जो इसकी संरचना एक्चुअली वो कैसे है, कौन किससे जुड़ा हुआ है, किस तरह से बंधा हुआ है, वो सारा बताना वो संरचना होती है। तो मैं बता रहा हूँ संरचनात्मक में होगा क्या, कुछ मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंट है, उसके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट मिलेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, यदि आपने ऑर्गेनिक में सीखा है जब अपन 11th क्लास में थे, तो आपको याद हो तो जहाँ पर स्ट्रक्चर वहाँ पढ़े थे अपन लोगों ने, कौन सी वैरायटी आई थी, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसमें क्या था, चेन चेंज होया करती थी, उसमें क्या था, पोजीशन चेंज होती थी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था लेकिन पोजीशन चेंज हो गई, लॉन्गेस्ट चेन चेंज हो गई, जो सबसे बड़ी श्रृंखला जो ली थी वो बदल गई। तो उस केस में होता क्या कि अणु वो अलग सेम था लेकिन उसका प्रदर्शित या उसका जो बंधित फॉर्म थी, जो बॉन्ड बने हुए थे वो अलग अलग तरह से, उसकी टेक्सचर एक तरह से अलग आ जाया करती थी। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कुछ, क्या कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट मिलेंगे। मतलब पहले किसी और से कनेक्टेड था, अब किसी और से कनेक्टेड हो जाएगा, सेम टू सेम। लेकिन कुछ जो जो तरीका है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन वाला फंडा नहीं था, वहाँ पर सब्स्टिट्यूट वाला फंडा था, यहाँ पर वो नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें वहाँ थी लेकिन यहाँ नहीं, कुछ यहाँ है वहाँ नहीं थी रही होगी। तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरह से स्ट्रक्चर अपन डिफाइन करेंगे। तो सिंपल सा फंडा जो है, मेन लॉजिक वही कि उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो अपन सबसे पहले डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, दोज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल molecules whose molecular formula MF is same but their structure is different. They are known as स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये तो आइसोमर हुआ है लेकिन इस फिनोमेना, इस मेथड को आइसोमेरिज्म नाम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद अपन बात करते हैं इसके टाइप्स के, जो अपन लिखा था, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ SI। तो बात करते हैं, वहाँ पर अपन लिखा भी था जो फर्स्ट वेराइटी, जो फर्स्ट टाइप लिखा था, आपको याद है क्या लिखा था? सबसे पहली वैरायटी लिखी थी अपन आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोल दो और ओनली आइसोमेरिज्म बोल दो। स्ट्रक्चर बोलने से फायदा ये हो जाएगा कि कौन सी की वैरायटी याद रहेगा अपने को। तो आयोनाइजेशन में सुनना क्या है, नो डाउट इसके नाम से पता चल रहा है ये आयंस के बारे में कोई चर्चा करेगा कि आयंस जो मिल रहे हैं जब ये है उनमें कुछ चेंज आएगा। बिल्कुल नाम से पता चलता है आयनीकरण। हाँ मैं एक बार हिंदी में सारा बोलना चाहूँगा जो भी मैंने लिखा है क्योंकि वो जरूरी भी है। परिभाषा क्या लिखिए, वो संकुल यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आणविक सूत्र समान होता है लेकिन उनकी संरचना भिन्न होती है, उनको आपस में
संरचनात्मक समावेश कहते हैं और इस प्रक्रम को समावेता कहते हैं। कौन सी संरचनात्मक? इसके प्रकार सबसे पहले आयनीकरण, आयनीकरण संरचनात्मक समावेता। तो सिंपल सा इसमें क्या होगा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, जिनका आणविक सूत्र समान होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, वो अलग अलग आयन देंगे पानी में जाके अलग अलग आयन देंगे, तो उनको आपस में क्या बोल दिया जाएगा, आयोनाइजेशन। देखो सिंपल सी है, यहाँ पर वैसे नहीं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करने की जरूरत है, आपको डेफिनेशन याद है, आपको कोई एक एग्जाम्पल भी याद है, तो आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का, वो कंफर्म सही होगा। वहाँ से बहुत ईजी है बेटा, यहाँ बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन को सबसे पहले डिफाइन करता हूँ। दोज कॉम्प्लेक्सेस हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट दे प्रोवाइड या विच प्रोवाइड डिफरेंट आयंस in solution, they are known as those complex whose molecular formula is same, वो तो फिक्स रहेगा यार, सेम, बट they provide different ions in solution. They are known as ionization isomer, और this phenomenon is known as ionization isomerism। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल से बहुत कुछ समझ में आएगा अपने को। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मैं एक मॉलिक्यूल लिखता हूँ, एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ, CO NH3 5 Br एंड Cl। ये एक मॉलिक्यूल लिखा मैंने आपके सामने, सिंपल सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन एक और मॉलिक्यूल लिखा मैंने आपके सामने, CO NH3 5 Cl एंड Br। यदि पूछ ले कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है, तो नो डाउट जब ये पानी में जाएंगे, पहले तो ये चेक करो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या। तो CO 5 NH3 5 NH3, एक Br एक Cl एक Cl, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, इसका आएगी +2, इसकी भी आएगी +2, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो, इसका है 6, इसका भी है 6, मतलब ये आइसोमेरिज्म शो करने के लायक बन चुके हैं। इतने बड़े हो गए हैं ये कि अब ये आइसोमेरिज्म शो कर पाए। तो अब आप चेक करो कौन से आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो इसमें आपको करना क्या होगा, सिंपल सा, ये क्या ऐसा डिफरेंट कर रहे हैं, इनमें क्या ऐसा अलग है। तो आप जैसे पानी में डिजोल्व करोगे, इनमें डिफरेंट आयन मिलेंगे। कैसे? इनको जैसे मैंने पानी में डिजोल्व किया, तो जैसे ही पानी में जाएंगे तो ये क्या ब्रेक किस तरह से टूटेगा, ये NH3 Br, इस पे आएगा प्लस, क्योंकि पहले धनायन होता है, बाद में आ जाएगा Cl-। ठीक है, और जब ये पानी में जाएगा CO NH3 5, ठीक है, एंड Cl, और ये प्लस, फिर ऋणायन आ गया Br-। अब दोनों में देखो, जब ये पानी में जाते हैं तो अलग अलग आयन दे रहे हैं, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो आपस में क्या हो गए, आयोनाइजेशन आइसोमर। नेक्स्ट जो वेराइटी है वो भी सिंपल सी है, हाइड्रेट। हाइड्रेट, इसको सॉल्वेट भी बोलते हैं, हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो क्या चीज़ है, सिंपल सी है। देखो हाइड्रेट का मतलब होता है पानी, H2O का मॉलिक्यूल, है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स में पानी का मॉलिक्यूल दो तरह से आता है, एक तो लिगेंड के फॉर्म में जो अंदर के साइड प्रेजेंट होता है, और एक बाहर की तरफ डॉट H2O के फॉर्म में होता है। तो पहला तो मैंने बोल ही दिया आपको, पहली वैरायटी है लिगेंड के फॉर्म में, लेकिन जो बाहर आता है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकृत जल अणु। दोनों में क्या डिफरेंस है पता चल गया। एक तो है जो अंदर जो प्रेजेंट है वो लिगेंड के फॉर्म में है, जिसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया एक्चुअली सेंट्रल मेटल आयन के साथ। जो बाहर की तरफ है वो हो सकता है एच बॉन्डिंग के कारण हो सकता है एच बॉन्डिंग के कारण कोई आयन डाइपोल टाइप की बॉन्ड की वजह से कनेक्टेड हो, वो उससे कनेक्टेड है लेकिन एक फिक्स अरेंजमेंट में भी है साथ ही साथ। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकृत। अपन बोलते हैं क्रिस्टलीकृत का मतलब वो होता है जो एकदम सही व्यवस्था या सही रूप से व्यवस्थित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आयन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि ऐसे कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन
कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर जो पानी का मॉलिक्यूल उसका नंबर डिफरेंट होगा। सिंपल सी चीज़ है, आपको सिर्फ पानी ढूंढना है। यदि पानी नहीं है तो ये मतलब साफ हो गया कि ये दिखाएगा ही नहीं। इस टाइप के आइसोमेरिज्म के लिए पानी तो होना चाहिए यार। यदि पानी नहीं है तो इस टाइप का आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, क्योंकि पानी पे डिपेंडेंट, इसलिए नाम इसका क्या रखा, हाइड्रेट। ओके, तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझ में आ ही गई होगी जो मैंने बोली है, तो मैं लिख भी देता हूँ एक बारी। देखो, दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये फिक्स लाइन है यार, मेरे को लिखनी पड़ी, कुछ नहीं है। दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड whose molecular formula is same but they provide but H2O molecule, number of H2O molecule बोलना चाहिए, but number of H2O molecule H2O molecule in inner and outer side of complex sphere is different. They are known as हाइड्रेट आइसोमर। उनको क्या नाम दिया गया, हाइड्रेट आइसोमर। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगी सारी कहानी क्या है। देखो, छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने बोला CrH2O6 Cl3 डॉट, एक सिंपल सा मैंने मॉलिक्यूल लिखा है। इसमें बाहर 0 H2O है, कोई H2O नहीं है, अंदर की तरफ 6 H2O मॉलिक्यूल है। मैंने एक और मॉलिक्यूल लिखा CrH2O5, ठीक है। एक Cl जो है वो मैंने अंदर ले लिया और एक H2O मॉलिक्यूल जो है उसको मैंने बाहर रख दिया। कैसे, Cl2.H2O। एक और पॉसिबिलिटी थी मेरे पास, CrH2O4, 2 Cl अंदर ले लिया मैंने, Cn सेम रखनी मेरे को। यहाँ पर एक Cl बचा, .H2O। आगे बना सकते हो, लेकिन अपने पास ये जो 3 अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें खास बात क्या है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है भाई, क्या चीज़ अलग है, इसमें बाहर 0 H2O, 6 अंदर H2O, और इसमें 1 बाहर 5 अंदर, इसमें 2 बाहर होंगे, सॉरी है ना, 2 बाहर और 4 अंदर। अब देखो कि नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल बाहर और अंदर जो है वो चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब कौन सा है, हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। समझ आएगा, सिंपल सा तरीका है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो थर्ड वैरायटी की तरफ चलते हैं। यदि मैंने हिंदी में नहीं बोला तो बोल देता हूँ, वो संकुल यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है, लेकिन संकुल के अंदर अथवा बाहर, संकुल के अंदर तथा बाहर पानी के मॉलिक्यूल की संख्या भिन्न होती है, तो उसको आपस में क्या बोला जाएगा, हाइड्रेट समावयवी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वैरायटी को, ये मेरे को हटानी पड़ेगी। चलो, नेक्स्ट वैरायटी बहुत अच्छी है, शानदार है, दैट इज लिंकेज। लिंक जो बना हुआ कैसा बना हुआ है, और उससे इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट कौन सी, कोऑर्डिनेशन, वो बहुत बढ़िया है। चलो देखते हैं। तो आप लोग प्लीज़ साथ के साथ नोट्स याद करें, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें, और जिनको भी हेल्पफुल लोग हैं, जिन तक ये नहीं पहुंच पा रहा है ये वीडियोज़, उन तक प्लीज़ पहुंचाएं, क्योंकि सारे बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दुनिया के सारे बच्चे, भारत के सारे बच्चे एटलीस्ट, हर कोई बच्चा कोचिंग में नहीं जा सकता है, तो प्लीज़ 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 उन बच्चों तक आप पहुँचाएँ यार इन सब चीज़ों को। चलो नेक्स्ट बोलता हूँ मैं, थर्ड, लिंकेज। लिंकेज और लिंक है ना, लिंक कैसा बना हुआ है, मतलब किससे लिंक्ड है वो, ठीक है। तो सिंपल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन जो डोनेट करने वाली सरफेस वो डिफरेंट होगी। सुनना, वापस में बोल रहा हूँ, जो डोनेट करने वाली जो सरफेस है, जहाँ से लोन पे डोनेट हो रहा है, वो डोनेशन वाला जो जगह है, पॉइंट है, वो डिफरेंट होगा, तो उसको क्या नाम दिया गया है, लिंकेज। जैसे
मैं एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। ऐसे कौन सा थायोसाइनेट है, SCN है, या CN साइनाइड ले लो, उसमें डोनेशन सरफेस दो है, एक तो कार्बन, एक है नाइट्रोजन। यदि डोनेटेड करने वाली जो सरफेस है वो अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तब भी सेम ही रहेगा। एक जगह मतलब एक ही मॉलिक्यूल में कार्बन डोनर एटम का काम कर रहा है, जबकि दूसरे में नाइट्रोजन कर रहा है। तो डोनर एटम जब डिफरेंट हो जाते हैं तो उसमें लिंक जो बना, एक नाइट्रोजन जो है वो बना रहा है, एक जगह कार्बन बना रहा है, तो आपस में क्या हो गए, लिंकेज आइसोमर। आगे बस चलो एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। पहले बताऊं कि जो डोनर सरफेस हो, ये डोनर एटम डिफरेंट होता है। दोज मॉलिक्यूल्स व्याणु whose complex molecule, obvious सी बात है, molecular formula is same but their donor atom या donor atom of ligand, but donor atom of ligand is different, they are known as linkage isomerism। लिंकेज आइसोमर, और इस फिनोमेना क्या नाम दे दिया जाएगा, आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगी आपको बात। सिंपल सा एग्जांपल, K4FeCN6 जो अपने प्रथा में चला आ रहा है, जो हमारे पूर्वज जिस एग्जांपल को बताते आ रहे हैं, उसी एग्जांपल में लेता हूँ K4FeCN6। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या देखना, एक मैं ही लिखता हूँ, एक K4FeCN5NC1, इसमें इस पर डिफरेंस पता चला, क्या डिफरेंस है, यहाँ K4 ये कोई फिर सही है, ये Fe सही है, यहाँ पर K4FeCN6 है, सॉरी ना, CN6, तो यहाँ पर CN6 है, लेकिन यहाँ पर CN5 ही है। ये भी CN ही है, लेकिन फर्क क्या है, अभी जो डोनेट करने वाला जो एटम है वो कार्बन नहीं है, वो नाइट्रोजन है। जब इसमें सारे डोनर कौन है, कार्बन है, तो आपस में क्या हो गए, और देख लो। और हालांकि इसमें कोई डिफरेंट नई चीज़ बनी, हाँ स्टार पॉइंट ये कि वो केवल दिखा पाएंगे जिनके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है। ये वही दिखा पाएंगे इस टाइप की वैरायटी को जो एम्बीडेंटेड या उभयदंतुक, जिनके उभयदंतुक क्या होते हैं, हालांकि मैं चर्चा करूंगा आगे, जिनके वो लिगेंड जिनके पास डोनर सरफेस दो या दो से ज़्यादा, डोनर एटम दो या दो से ज़्यादा उपस्थित होते हैं, लेकिन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक जन नहीं देता है, कंजूस होता है। ठीक है, तो इस जो साइनाइड है उसमें कार्बन भी एक डोनर एटम का रोल प्ले कर सकता है, नाइट्रोजन का भी कर सकता है, लेकिन इसमें 6 के 6 कार्बन ही डोनर एटम है जो पहले लिखा हुआ है। इसमें 5 में तो कार्बन है, लेकिन 1 में नाइट्रोजन है। तो इसमें तरीका क्या रहता है, हमें पता कैसे चलेगा कि देखो मैंने चेंज कर दिया, जो नाइट्रोजन डोनर एटम उसको पहले लिख दिया, तो इस तरह से अपन लोग लिखते हैं। चलो स्टार बात बता दी। नेक्स्ट फोर्थ वैरायटी, वो भी सिंपल है, कोऑर्डिनेशन। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देखो सिंपल साइज, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या है इसमें, देखो वे मॉलिक्यूल, वो सिंपल सी पहली लाइन तो आएगी यार, भले ही तुम बोर हो जाओ, मैं बोलूँगा कि वो बहुत ज़रूरी भी है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस समझ लेगी। एक पहली चीज़ और समझनी पड़ेगी, ये जो समावयवता है, ये जो आइसोमेरिज्म है, ये उनमें देखने को मिलती है जिनमें दोनों एनायन और कैटायन दोनों क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। वापस सुनना मेरी बात, जिसके अंदर कैटायन और एनायन दोनों ही क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, उस केस में ये देखने को मिलती है। और चेंज या डिफरेंट क्या मिलता है, जिनमें जो लिगेंड हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाए, जिनमें लिगेंड जो है आपस में एक्सचेंज हो जाए, जिससे ये आइसोमर फॉर्म होते हैं। इस बार अपन आइसोमर कंपेयर नहीं करते, अपन बना रहे हैं। यदि बनाना सीख गए तो कंपेरिजन बिल्कुल इजीली सीख जाएंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, वे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तथा एंड जिसमें दोनों जो एनायन और कैटायन है बोथ आर कॉम्प्लेक्स, बट देयर जो उनका जो लिगेंड है, सॉरी लिगेंड जगह जो स्वैपिंग है वो कर दिया जाता है, तो आपस में क्या बोल दिया जाता है, वो आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरेट किया जाता है, कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ दीज, वो मैं लाइन नहीं लिख रहा यार, ये बहुत बार हो गया यार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। ठीक है, देखो द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
in which both anion and cation are complex and the ligand are exchanged between these ion and form new coordination complex and these new coordination complex are known as coordination isomerism. आइसोमर्स बोल दो, इस फिनोमिना को आइसोमरिज्म बोल देंगे। देखो कैसे, इस डेफिनेशन में भी कुछ एक्सप्लेन हुआ है, लेकिन एग्जांपल से सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। जो भी डाउट है, जो भी क्लियर करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा CrNH3 या CO ले लो, CrCO ले लो, CO NH3 6, और इसमें दूसरा इस साइड जो ले रहा हूँ CO CN6। ठीक है, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर दोनों जो हैं, दोनों एनायन और कैटायन हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ पता है क्या, आपको पहले ही पता करना पड़ेगा। इसमें जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे पता की जाए, तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वाले लेक्चर में बताया था। आपको पहले ही चेक करना पड़ेगा 1 लेके 2 लेके, जहाँ तक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ना पहुँच जाओ तब तक आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अपन क्रिएट करते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल से मैं एक और मॉलिक्यूल बनाता हूँ, इनका आपस में जो लिगेंड है वो चेंज करके CO NH3 5 कर देता हूँ, CN 1 कर देता हूँ, और जबकि यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, CO CN 5 कर देता हूँ और NH3 एक ले आता हूँ। तो ये दोनों जो है, ये जो दोनों है आपस में चेंज इतना सा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन चेंज कहाँ है, इनका जो एक लिगेंड है वो आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। इनमें एक जो लिगेंड है वो आपस में इंटरचेंज कर दिया गया, एक्सचेंज कर दिया है, मैंने इतना सा काम किया है। तो आपस में क्या बन जाएंगे, दोनों क्या है, कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अब एक और बनाता हूँ इसके जैसे ही, CO NH3 4 CN 2 CO CN, यहाँ पर CN आ जाएगा 4 और NH3 आ जाएगा 2। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रह रही है। एक और बनाता हूँ मैं, CO NH3 3 CN 3 एंड CO, सॉरी जल्दी सही नहीं बन रहा, पर जल्दी नहीं करनी अपने को। अब एक अच्छा पॉइंट आ रहा है, सुनना ध्यान से। ये भी मैंने बनाया आपके सामने, ये भी इसी तरह से बनाया है, लेकिन मज़े की बात पता है क्या है, ये एक्चुअली मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। कारण क्या है, देखो मैं पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ कोबाल्ट और कोबाल्ट की। कुछ अच्छा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना, और समझ जाओगे आप लोग। यहाँ पर 1 लेके चलता हूँ, यदि मतलब +1 लेके चलता हूँ पहले, मतलब मेरे को स्टार्टिंग +1 से करनी पड़ेगी, +1 एंड -1, फिर +2 -2, फिर +3 -3। जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल वाली आ जाएगी वो इस पर चार्ज रहेगा। देखो +1 लेके चलता हूँ तो यहाँ पर ये +1 ही चार्ज आ जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, -+5। तो इसमें कैसे देख लो, x माना इसमें +0 इज गोज टू इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज +1, और जो y माना और -6 इज गोज टू -1। यहाँ पर x आ गया +1 और यहाँ पर y आ गया +5। ये दोनों ही इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है कोबाल्ट की। +2 लेके चलोगे, +2 में ये +2 तो आ जाएगी, ठीक है, लेकिन ये +4 आएगी, जो भी नहीं मिलती है, कम मिलती है।
हालांकि नहीं मिलती। फिर मैं +3 -3 लेके चलता हूँ, तो इसमें ये क्या आ जाएगा, +3 और -3 करने के लिए, तो यहाँ पर भी कोबाल्ट +3, यहाँ पर भी कोबाल्ट +3, देख लो, चेक कर लेते हैं। x +0 इज टू प्लस का 3, x क्या आ गया +3, और यहाँ पर -3 माना मैंने, y -6 इज टू -3, y इज टू +3, सही लिखा है मैंने। अब देखना इस पे कोई चार्ज आएगा। अब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना ही चाहिए, ये दोनों कोबाल्ट। और यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी तब आएगी जब यहाँ पर भी चार्ज 0 हो, यहाँ पर भी चार्ज 0 हो, और दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो दो कॉम्प्लेक्सेस यदि आपस में कनेक्टेड है तो कंफर्म है उसमें आपस में कोई चार्ज है। यदि वो दोनों न्यूट्रल नहीं कनेक्ट हो सकते हैं, पहली बात तो ये है, तो आपस में कनेक्ट ही नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल हो गया साहब, क्योंकि इनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखनी थी। क्यों सेम रखनी थी, क्योंकि आइसोमर बनाना था। यदि आइसोमर बनाना है तो जो CN है वो सेम रहनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, और साथ ही साथ क्या सेम रहना चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी, वो सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने काम किया। ये केवल 3 ही इसके आंसर आएगा, 3 पूछ लेना कि इस मॉलिक्यूल के टोटल कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, तो 1 2 3। ठीक है, और लास्ट जो 4th वैरायटी के बाद 5th वैरायटी में बता देता हूँ, समझा देता हूँ, हालांकि उसको बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। लिगेंड आइसोमेरिज्म, उसमें क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसके जो लिगेंड पड़े आपस में, वो क्या कर दे आपस में, लिगेंड्स, ओनली लिगेंड, वो आपस में आइसोमेरिज्म शो कर दे। जनरली कहाँ पे होता है, जिसमें ऑर्गेनिक लिगेंड्स काम में आते हैं, जैसे एथिलीन डाइमीन है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसमें पोजीशन चेंज कर सकते हो लिगेंड की, EN की। तो जब भी लिगेंड आपस में, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, EN जो है एथिलीन डाइमीन है ना, ये कुछ इस तरह से है, NH2, लेकिन किसी और मॉलिक्यूल में इस तरह से भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी NH2, यहाँ पे भी NH2। तो जब इस तरह से होगा एथिलीन डाइमीन, जब इस तरह से होगा, दोनों केस में क्या होगा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा लेकिन लिगेंड आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहे हैं क्या। तो जब लिगेंड आपस में आइसोमेरिज्म शो करने लग जाए, जब लिगेंड आपस में समवेता प्रदर्शित करने लग जाए, कोई सी वैरायटी जो अपन ऑर्गेनिक में सीखी है, तो उनको आपस में जो मेन कॉम्प्लेक्स, उनको क्या बोल दिया जाएगा, लिगेंड आइसोमर्स। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने पूरा देखा होगा, तो आप प्लीज़ उन तक पहुंचाइए जहाँ पर ज़रूरत है इन वीडियोज़ की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।